से एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा का शुभारंभ हो गया है। आज से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस साल योगी सरकार ने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यूपी बोर्ड की ओर से पहली बार बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में कमांड एंड कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। इसके अलावा सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी इस तरह के कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं, जिन्हें मुख्यालय के कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। इन कमांड एंड कंट्रोल रूम से 18 मंडल के सभी 75 जिलों की सीधे यूपी बोर्ड मुख्यालयों से मॉनिटरिंग की जा रही है। यहां से न केवल परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है, बल्कि पेपर और कॉपियों को रखे जाने के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम पर भी नजर रखी जा रही है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो रही हैं। यूपी बोर्ड विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा कराने वाला बोर्ड है और जिस तरह से इसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल होते हैं, उसको देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। हम इस समय हैं राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में, यानी यही वो जगह है जहां से 55 लाख से ज्यादा छात्रों पर नजर रखी जाएगी और इसके अलावा बड़ी संख्या में परीक्षक यानी इन्विजिलेटर्स भी होंगे। इस बार करीब 3 लाख परीक्षक परीक्षा कक्ष में होंगे, उन पर भी नजर रखी जाएगी। इस बार यूपी बोर्ड ने कई अलग अलग बातें की हैं, जिसमें बारकोड वाले जो आई कार्ड हैं वो भी खासतौर पर इन्विजिलेटर्स के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि फर्जी जो कक्ष निरीक्षक होते हैं उन पर रोक लगाई जा सके। हमारे साथ विवेक नौटियाल जी हैं, स्ट्रांग रूम के इंचार्ज हैं, और ये स्ट्रांग रूम पूरे परीक्षा के दौरान न सिर्फ छात्रों पर और नजर रखेगा, फर्जी शिक्षकों पर रोक के लिए नजर रखेगा, बल्कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए एक तरह से हम मान सकते हैं यही अब के बाद सेंटर है। विवेक जी, तो किस तरह से ये काम कर रहा है? पहले तो क्योंकि ये कंट्रोल रूम है, यहीं से सारी चीजें आप लोग मॉनिटर करेंगे। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा, इस कंट्रोल रूम की अग्रिम तैयारी हमने 12 तारीख से प्रारंभ कर दी थी। तो प्रथम चरण में जो हमने लक्ष्य रखा था वो कि जो समस्त जनपदों में जो समस्त परीक्षा केंद्र हैं उनके आईपी एड्रेस, डीवीआरस और जो कैमरे चल रहे हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इसके लिए यहाँ हमने ऐसे 56 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नामित किया। साथ साथ हमने 7 मंडल प्रभारी बनाए उनके ऊपर और 2 कंट्रोल रूम प्रभारी बनाए। 12 तारीख से ये नियमित रूप से ये सुनिश्चित करते गए कि केंद्र की सारी अग्रिम तैयारी हो जाए, जिससे कि हम लाइव पीडीए कर सकें। और कल से हमने ये इसका एक ड्राई रन प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश में इस राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में 56 कंप्यूटर्स लगाए, जिसमें कि हमने जनपदों के समस्त परीक्षा केंद्र को सम्मिलित करते हुए उसको चेक कर रहे हैं। 7 मंडल प्रभारी लगाए जो कि इन मंडलों के लिए ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो केंद्र की अग्रिम तैयारियां हैं, जो स्ट्रांग रूम की अग्रिम तैयारियां हैं, उसको ये चुस्त दुरुस्त कर लें। इसके लिए आपके पास पूरे प्रदेश के समस्त परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों का, जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम का जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट है, सबके नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी सबके पास यहाँ उपलब्ध हैं। हम यहाँ देख भी पा रहे हैं कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जैसा आपने बताया कि यूपी के सभी मंडल और सभी जिलों के सारे सेंटर्स, क्योंकि 8000 से ज्यादा सेंटर्स हैं, उन पर यहीं से नजर रखी जा सकेगी। जैसे ये हम सेंटर देख पा रहे हैं या ये डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, तो किस तरह से इस पर नजर रखेंगे? क्या है ये? कौन सा जिला है? ये जनपद देवरिया है और जनपद देवरिया में न केवल हम परीक्षा केंद्रों पर नजर रख रहे हैं, वरन ये भी देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से भी ये अनुश्रवण किया जा रहा है, निगरानी की जा रही है और परीक्षा केंद्रों में जो अग्रिम तैयारियां हैं उसको देखा जा रहा है। अच्छा, ये खास बात है कि हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है, तो वही ये देवरिया का कंट्रोल रूम है जो यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है। यानी सिर्फ सेंटर्स को नहीं, स्ट्रांग रूम्स को नहीं, कंट्रोल रूम जो जिले में बना है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। सर, ये हम जो देख पा रहे हैं ये कौन से जिले का है, क्या है? ये मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्ष हमने जो नवीन कार्य किया है कि गत वर्षों से इसमें जो पृथक बात है ये है कि ये भ्रष्टाचार कक्ष से अलग एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है और स्ट्रांग रूम को सब तरफ से सील कर दिया गया है। इसमें 2 अलमारियों की व्यवस्था की गई है और डबल लॉक अलमारियां हैं, जिसमें एक चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास और एक चाबी वाह केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी। और जो वाह केंद्र व्यवस्थापक के पास चाबी है वह एक उसकी डुप्लीकेट चाबी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास रहेगी और ये दोनों अलमारियों में इन तीनों अधिकारियों की उपस्थिति में ही प्रश्न पत्रों को निकाला जाएगा। हर स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है, चाहे वो राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से हो या जो रीजनल सेंटर्स हैं उनसे भी मॉनिटरिंग हो रही है, जो जिले हैं उनसे भी मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन सर, जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी अगर कहीं गड़बड़ी सेंटर में दिखाई पड़ती है, यहाँ समझ में आती है, तो उसको बड़ा करके स्क्रीन पर भी आप लोग देखेंगे। तो गौतम बुद्ध नगर का अगर आप कोई दिखा सकें या कोई और
गौतम बुद्ध नगर का एक जनपद आपके सामने ये प्रदर्शित हो रहा है इस स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हैं कि ये सारे कक्ष निर्धारित किए गए हैं जिनमें परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक भी लिखे जा रहे हैं और इसमें हम ये देख रहे हैं कि कमरे को हम आगे से भी देख सकते हैं और पीछे से भी देख सकते हैं, अर्थात प्रत्येक कक्ष में दो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए जो एक आगे से इसकी निगरानी करेंगे और एक पीछे से निगरानी करेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसे मैंने पूर्व में बताया कंट्रोल रूम, तो ये कंट्रोल रूम 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहने वाला है। यहाँ पर हमने व्यवस्था की है कि उच्च कोटि के नाइट विजन कैमरे लगाए जाएं, जिससे कि रात को भी ये स्थिति ऐसी उत्पन्न ना हो कि अंधेरे में इसको ना देखा जा सके, तो रात को भी इसको देखा जाएगा। और जो सचल दल और औचक निरीक्षण करने वाले हमारे सचल दस्ते हैं, उन्होंने ये व्यवस्था प्रारंभ कर दी है कि इन सारे केंद्रों पर इस स्ट्रांग रूम को देखने के लिए रात में भी जाएंगे और रात में जाएंगे और स्ट्रांग रूम में इसके लिए नाइट ड्यूटी टीम्स भी बनाई गई हैं, प्रशासन के स्तर पर भी बनाई गई हैं और शैक्षिक स्तर पर भी बनाई गई हैं, तो वो भी काम करती रहेंगी इस बीच। जी बिल्कुल निसंदेह ये इसकी हम समीक्षा यहाँ भी हमने प्रारंभ कर दी है। हमने कल ही सारे अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और कल ही से सारे अधिकारियों को निर्दिष्ट कर दिया गया था कि इन परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करना प्रारंभ कर दें और रात को वहां पर निरीक्षण करें। तो जहां पर वो निरीक्षण कर रहे हैं उसकी अपनी फोटो, उसकी अपनी क्लिपिंग्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, जिससे कि हम ये पुष्टित कर सकें और ये मैसेज भेज सकें। यदि कोई अवांछनीय तत्व ये प्रयास करने की कोशिश भी करता है तो इस वर्ष शासन प्रशासन हम लोग कटिबद्ध हैं, किसी भी दशा में नकलविहीन परीक्षा नहीं होने देंगे।